महाराज राजा परीक्षित को एक और कथा सुनाते हैं। कहा, यहाँ किस किस को पता है भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। अभी तो भगवान के 8 ही विवाह हुए हैं, अभी तो 16,100 बकाया है। तो अब आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। अब जब जा रहे तो उन्होंने कहा, एक बड़ा ही दुष्ट अत्याचारी नरकासुर नाम का एक राक्षस था। अब वह क्या करता, इंद्रदेव द्वारिकाधीश से प्रार्थना करने आए कि जो नरकासुर नाम का एक राजा था, राक्षस था, वो बड़ा ही खराब था। कहा, कैसे खराब था? तो कहा कि वो मेरा ऐरावत जो हाथी है उसको चुराना चाहता है, मेरी सिंहासन छीनना चाहता है। और तो और महाराज, वह जिन जिन से राजाओं से युद्ध करता, लड़ाई करता, वह उनकी रानियों को बंदी बना लेता। तो द्वारिकाधीश कहते हैं, हम तुम्हारी समस्या का समाधान अभी किए देते हैं। तो भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर अरुण होकर जाते हैं। और अरुण होकर जब जाते हैं तो जो नरकासुर नाम का राक्षस था, राजा था, उसका एक सिपाही था, नाम था मुर। पहले उसके 5 सिर थे। अब पहले तो भगवान ने उस मुर का उद्धार किया तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की। अब भगवान राजमहल में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, अब नरकासुर के साथ युद्ध होता है। युद्ध में पराजित कर दिया नरकासुर को। और भगवान ने जो 16,100 रानियां बंधक में थी उन्हें छुड़ाया। अब छुड़ाकर जैसे ही निकले तो वो रानियां कहने लगी कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये समाज तो हमें अब अपनाएगा नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, यदि नारियों से कोई गलती हो जाती है तो हम उन्हें क्षमा नहीं करते। तो ऐसे ही वो नारियां, ये आज से नहीं पहले से ही प्रथा चली आ रही है। देखिए महाराज, ना तो नारी के बिना यह संसार चल सकता है, ना पुरुष के बिना यह संसार चल सकता है। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। ना आप अकेले संसार चला सकते हो, ना आप अकेले संसार चला सकते हो। दोनों का बराबर भाग है। भगवान ने दोनों को बराबर तुलना में तोला है। परंतु यदि पुरुष वर्ग से कोई गलती हो जाती है तो हम क्षमा कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, लड़का है, परंतु लड़की को क्षमा नहीं करते। तो आज वह नारियां वही सोच रही हैं कि अब हमें स्वीकार ही कौन करेगा। सब कहेंगे पता नहीं कब से बंदी बनी हुई है, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। जब अपने प्राणों का त्याग करने के लिए खाई में कूदने जा रही थी तो भगवान ने रोक लिया। अब भगवान ने जब रोका, कहा कहाँ जा रही हो? कहा ये संसार अब हमें स्वीकृत नहीं करेगा, हम अपनी मौत कर देंगे, मर जाएंगे। तो देखो हमारे भगवान श्री कृष्ण तो करुणामयी हैं, बहुत दानी हैं, दयावान है, इसलिए तो उन्हें दीनानाथ कहते हैं। ऐसे ही दीनों पर भगवान कृपा बरसाते हैं। तो भगवान ने कहा, पहले तो मन में सोचा कि यदि इनको बिना विवाह करे ले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बताओ द्वारिकाधीश ने, भगवान ने दासियां बनाकर इनको रखा, तब भी भगवान पर हम कलंक कर देते, कलंकित कर देते भगवान को। तो भगवान ने सबको शरण दी और सबके साथ एक मंडप में विवाह कर लिया। देखिए हम भगवान को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना चाहते। हम जब भगवान को नहीं छोड़ते तो हम और तुम तो क्या ही बात करें। हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी बुरा कर लें, 4 बुराई करने वाले तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसलिए आप लोगों से एक प्रार्थना है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं, यदि लाख भी बुराई करें तो उनकी बुराई सह लो।
हम अच्छा कर रहे हैं ना, हमारे परमात्मा जानते हैं ना, हम तो जानते हैं ना कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर कोई जाने। यदि बुरा कार्य करने में डरना चाहिए, अच्छा कार्य करने में कभी नहीं डरना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। तो भगवान ने इस प्रकार 16,100 विवाह किए। तो भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108। कितने हुए? आवाज नहीं आ रही। 16,108। अब भगवान के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हुई। देखिए, इन सहारों, बेसहारों का सहारा है हमारा कन्हैया, हम गरीबों का सहारा है ये कन्हैया।